तो सवाल यह है कि क्या शांतनु खोलेगा टूल किट के राज, क्योंकि टूल किट मामले में चल रही जांच में पीटर फेडरिक की भूमिका अब अहम बनकर उभरी है। हालांकि जी न्यूज को भेजे अपने जवाब में पीटर फेडरिक ने अपनी भूमिका से इनकार किया, लेकिन यह कहकर भी चौंका दिया कि अगर उसे टूल किट बनाने का मौका मिलता तो ये उसके लिए सौभाग्य की बात होती। पीटर फेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ। बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे, उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-07 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर टूलकिट के जरिए खालिस्तानी साजिश का एजेंडा चलाने का खुलासा होने के बाद जिस पीटर फ्रेडरिक का नाम सुर्खियों में आया था और जिसकी तलाश भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को साल 2006 से थी, इस पूरे मामले में उसकी भूमिका और संदिग्ध हो गई है। पूरे मामले में पीटर का नाम सामने आने के बाद जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने पीटर फ्रेडरिक से संपर्क करने की कोशिश की। ट्विटर पर उससे सवाल पूछे गए और ट्विटर पर ही पीटर फ्रेडरिक ने सवाल के जवाब दिए और इस जवाब के बाद उसकी भूमिका पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सी न्यूज को भेजे जवाब में पीटर फ्रेडरिक ने पहले तो खालिस्तान आंदोलन में अपनी भागीदारी को शून्य बताया है। इसके अलावा फ्रेडरिक ने कहा, मैंने टूलकिट नहीं बनाया। यदि टूलकिट बनाने का मौका मुझे मिलता तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती। अमेरिका में मोदी और आरएसएस विरोधी होने की वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है। भजन सिंह भिंडार को मैं जानता हूँ। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार इस पूरे मामले में पीटर का नाम सामने कैसे और क्यों आया। पीटर फ्रेडरिक खालिस्तान की मांग करने वाले भजन सिंह भिंडर का बेहद करीबी है और जिस टूलकिट से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ था, उसी टूलकिट में पीटर फ्रेडरिक को फॉलो करने के लिए लिखा गया था। इसके बाद पीटर की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पीटर फ्रेडरिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। पीटर ने अपने जवाब में बार बार आरएसएस पर निशाना साधा है। उसकी भाषा भी भारत सरकार के विरोधी है। फिलहाल पीटर भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। पीटर ने भले ही टूलकिट बनाने से इनकार किया हो, लेकिन भारतीय एजेंसियां उसे भारत के खिलाफ इस इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा मान रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, जिन्होंने पीटर फेडरिक से बात करने की भी कोशिश की थी। इस पर उनकी जो सफाई है वो मांगने की कोशिश की थी। प्रमोद, पहली बात तो आप ये बताइए पूरा प्रोसेस कैसे था, और दूसरी बात ये कि पीटर ये कहता है कि मैंने टूलकिट को एडिट नहीं किया, लेकिन ये मेरा सौभाग्य होता अगर मिलता, यानी जो मंशा है वो तो एक्सपोज हो ही गई। बिल्कुल उपायुक्त पीटर फेडरिक ने अपने भेजे हुए जवाब में हमें भी बरगलाने की कोशिश की, क्योंकि ये बात तो दिल्ली पुलिस साफ कर चुकी है। जो टूलकिट बनाया गया है वो दिशा, निकिता और शांतनु के द्वारा बनाया गया है, उसे एडिट किया गया था। पीटर फेडरिक के ऊपर जो आरोप है कि उसने ये बताया था कि किस हैशटैग को कब डालना है, किसको फॉलो करना है, कब क्या ट्वीट करना है, तो इस कॉन्स्पिरेसी का उसके बारे में पीटर फेडरिक ने कुछ नहीं बोला। उसने ये ज़रूर बोला कि उसने टूलकिट नहीं बनाया है, लेकिन अगर उसे बनाने का मौका मिलता तो वो उसके लिए सौभाग्य की बात होती। यानी कहीं ना कहीं वो इस टूलकिट प्रकरण को पूरी तरीके से ठीक ठहरा रहा है। इसके अलावा वो ये बोलता है कि वो लगातार से है वो आरएसएस विरोधी है और वो कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान की मांग को जायज़ ठहराता है। इसके लिए अमेरिका में भी वो लगातार प्रदर्शन करता है, इसलिए मोदी के विरोध में है वो, और इसीलिए उसे शिकार बनाया जा रहा है। काफ़ी सारे अपशब्द और ऐसी बातें लिखी, चाहे वो गोधरा कांड से लेकर दूसरी बातें हो,
तो पीटर फेडरिक ने जो उससे सवाल पूछे गए थे कि उसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट क्या है, उस पर खुल के कुछ ना बताते हुए पूरा अपना जो है एक पूरा इतिहास जो है वो लिख कर भेज दिया था कि वो कैसे भजन सिंह भिंडर के संपर्क में आया, वो भी दक्षिण एशियाई मूल के बाकी दोस्तों की तरह उनके साथ था। 2 किताबें उसके साथ वो लिख चुके हैं और कहीं पे भी वो गलत नहीं करते। जिस तरीके से भारत के अंदर जो उत्पीड़न होता है किसानों का या बाकियों का, तानाशाही यहाँ पे चल रही है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया कि इस पूरे किसान आंदोलन में उसका नाम जो फॉलो करने वाले लोग थे उसमें कैसे आया। और पुलिस का अगर ये दावा है, दिशा ने अपनी बातचीत में ये बताया है जांच कर रही हैं और ये पूरी उम्मीद है कि जितने लोग एक्सपोज हो रहे हैं इस बात का खुलासा भी जल्द ही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि पीटर तो सुरक्षा एजेंसियों की, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर कई सालों से है, तो क्या अब इस दिशा में जांच को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा और कैसे के सुरक्षा एजेंसियां अब पीटर को लेकर भी कोई बड़ी कार्रवाई आगे करने वाली है जल्द ही? देखिए, पीटर चूंकि भारत से बाहर ही रहा है, कभी वो हिंदुस्तान नहीं आया है और लगातार वो पुलिस की जांच एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन उसे भारत लाना एक वो पूरी जो है जो जिस तरीके से जो प्रॉपर चैनल होता है उसके ज़रिए ही उसे भारत लाया जा सकता है। और उसके लिए अब जांच एजेंसियां कोशिश करेंगी कि उसे भारत लाया जाए और उसके ऊपर जो मामले हैं, चाहे वो खालिस्तान की मांग को लेने का हो या फिर हथियारों की सप्लाई का या भजन सिंह भिंडर के साथ मिलकर जो है भारत के खिलाफ साजिश रचने का, उन तमाम मामलों में अगर उसके ऊपर ट्रायल चलाना है तो उसे सबसे पहले भारत लाना होगा। और भारत लाने के लिए बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ज़रिए और इंटरपोल के ज़रिए ही उसे एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा सकेगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले इन लोगों के जो है रोल है वो इस्टेब्लिश करना चाहती है अभी निकिता और जो शांतनु है, ये जब पुलिस के हिरासत में आएंगे उसके बाद इनसे पूछताछ में काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी। और क्योंकि पुलिस ने जो है जूम और व्हाट्सएप को भी लिखा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था उसमें कौन कौन मेंबर थे, जूम की जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने लोग थे, उनके बारे में बताया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपनी पहचान छुपाकर वो मीटिंग अटेंड की थी। करीब 60 से 70 लोग थे और उस मीटिंग के अंदर ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं और ये लिस्ट तो लंबी है। प्रमोद, आप बने रहिए मेरे साथ, अगली खबर की बात करेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली दंगों के पीछे आखिर कौन लोग थे? देश और देश से बाहर इस दंगे को किन लोगों ने अंजाम दिया? इसे लेकर अब नए नए नाम सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है शांतनु मुकुल, जो दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो सकता है। इसके बाद कई बड़े खुलासे और कई सवालों का जवाब मिलेगा। 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो हिंसा हुई वो कैसे हुई, किसने कराई, कैसे बाहर से बैठे लोग इस साजिश को अंजाम दे पाए, अब एक एक बात साफ हो रही है और सामने आ रहे हैं वो चेहरे जो अब तक पर्दे के पीछे थे। इन्हीं में से एक नाम है शांतनु मुलुक। ये नाम इस पूरे मामले से कैसे जुड़ता है, सबसे पहले वो समझिए। ये दिल्ली का वही टीकरी बॉर्डर है जहां 20 से 27 जनवरी के बीच शांतनु मुलुक किसान आंदोलन में मौजूद था। टूल किट साजिश में शांतनु मुलुक का नाम सामने आया है, यानी टीकरी बॉर्डर पर भी देश के खिलाफ साजिश रची गई थी। लिहाजा यहां भी प्रदर्शन में शामिल किसानों को आंदोलन के नाम पर हो रही साजिश का पता चल गया है। 20 से 27 जनवरी को टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था शांतनु। ट्रैक्टर परेड के दिन दिल्ली में मौजूद था शांतनु। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में मौजूद था शांतनु। हालांकि टूल किट केस में आरोपी शांतनु मुलुक को बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शांतनु को 10 दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है, जिसका मतलब यह है कि दिल्ली पहुंचने तक फिलहाल पुलिस शांतनु को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हालांकि शांतनु ने 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली जाने के लिए 10 दिन को पर्याप्त बताया। टूल किट मामले में आरोपी बताए जा रहे शांतनु मुलुक, इनको आज औरंगाबाद खंडपीठ ने 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मंजूर किया है। उन्होंने मेरिट पे कोई भी भाष्य नहीं किया है और सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टू सेफगार्ड हिज लिबर्टी, इस ग्राउंड पे उनको 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दिया है। अब सवाल यह है कि टूल किट वाली साजिश पर कौन कौन से राज खोल सकता है शांतनु। शांतनु टीकरी बॉर्डर पर किसके कहने पर मौजूद था,
दिशा रवि के बनाए व्हाट्सएप ग्रुप का सच क्या है? भारत में दंगे कराने की आईएसआई की अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? साजिश में भारत के कुछ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स क्या शामिल थे? और 11 जनवरी की मीटिंग में कौन कौन था? ये सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शांतनु दे सकता है। आपको ये भी बता दें कि टूल किट साजिश मामले में आरोपी दिशा रवि ने पूछताछ में बताया था कि आरोपी शांतनु 20 से 27 जनवरी के बीच दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुआ था। वहीं दूसरी ओर टूल किट को एडिट करने वाली निकिता जैकब की ट्रांजिट जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला 17 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। रात के 11 बजे तक दिल्ली पुलिस निकिता के घर पे थे। उसके सारा सब कुछ गैजेट्स वगैरह सब जब्त कर लिया गया था। पंचनामा में उनका खुद का सिग्नेचर्स है। पंचनामा इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, उनका खुद का सिग्नेचर्स है। नेक्स्ट डे वो खुद एक वकील है, उसको पता है कि उसके राइट्स क्या है, उसको पता है कि प्रोसीजर लॉज क्या होते हैं। एज अ मैटर ऑफ राइट नेक्स्ट डे वो बॉम्बे हाईकोर्ट की अदालत खुद आई थी अपना बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो ये मैटर जो है, ये मुद्दा जो है, जो वो एब्सकॉन्डिंग है कि उसने कोऑपरेट नहीं किया, सरासर गलत है। अब इन सारी बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शांतनु दिल्ली पुलिस की जांच का हिस्सा बनने के लिए हामी भरेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद, निकिता हो या शांतनु हो, ये जो तमाम सवाल हम उठा रहे थे इस रिपोर्ट में, उनका जवाब तभी मिल पाएगा जब या तो ये पुलिस के हाथ लगे या फिर खुद आकर पुलिस के सवालों का सामना करें। बिल्कुल, शांतनु हो या निकिता हो, इनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब इनको पता चला था कि पुलिस का शिकंजा इनके ऊपर कसने वाला है, दोनों फरार हो गए और कोर्ट में जो अपना इनका अधिकार है ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले गए थे, लेकिन इनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली। एक अदालत ने साफ कर दिया है कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब ये जब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट दिल्ली कोर्ट ने जारी कर दिया है, यानी इनकी गिरफ्तारी तय है, और ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। जब अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद जो है पुलिस को सारी अगर ये सब बातें बताते जाते हैं तो शायद इनकी गिरफ्तारी थोड़े समय के लिए टल जाए, लेकिन अगर ये इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत पड़ी तो पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पे लेगी और फिर इनसे सारा सच जानेगी। क्योंकि अभी तक जो हमारी सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक न सिर्फ 20 से 27 तारीख तक शांतनु ही दिल्ली के अंदर था, बल्कि पुलिस को लगता है कि दिशा और निकिता भी दिल्ली में थी और अलग अलग बॉर्डर पे थी, लेकिन अभी उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड वगैरह और ये सारी चीज़ों को अभी सामने नहीं किया जा रहा है। और शांतनु के बारे में बताया है कि वो टीकरी बॉर्डर पे था, लेकिन जिस तरीके से आपको ये सवाल तो ये है ना कि अगर ये दोनों गलत नहीं हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर पुलिस से भागना क्यों और क्यों सवालों का जवाब ना देना। धन्यवाद आपका प्रमोद, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। और अपडेट आगे Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.